इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर सियासी महकमे से आ रही है। बताया जाता है सुप्रीम कोर्ट से हाल ही जेल से जमानत पर बाहर आए आजम खां व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। बताया जाता है डबल पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। तो क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो प्रियांशु जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। जी अरुणेश, आपको बताना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की कहीं ना कहीं एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जो है आजम खां और अब्दुल्ला आजम को झटका दिया है। अब्दुल्ला आजम खां के 2 फर्जी पासपोर्ट और इसके अलावा आजम खां के 2 पैन कार्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां की याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि इस मामले में अब रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में दो फर्जी पैन कार्ड मामले में सुनवाई होगी और आजम खां का जो परिवार है इस मामले की निचली अदालत में सुनवाई जो होनी है उस पर रोक लगवाना चाहता था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए साफ इंकार कर दिया और कहा कि जो उनकी सुनवाई है वो रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में ही चलेगी। दरअसल ये मामला जो है पुराना मामला है। अरुणेश, आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो बीजेपी के विधायक हैं आकाश सक्सेना, उनकी तरफ से जो है ये मुकदमे दर्ज कराए गए थे और इसमें आजम खां के 2 फर्जी पैन कार्ड से जुड़ा यह मामला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि इन्होंने जो दस्तावेज दिए थे चुनाव में वो फर्जी पैन कार्ड उसमें लगाया था। इसके अलावा जो अब्दुल्ला आजम है उनके 2 फर्जी पासपोर्ट के मामले से जो है ये जुड़ा मामला है। आपको बताना चाहेंगे कि इस मामले में इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी जो है उनकी याचिका जो है ठुकरा दी थी। आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ सपा नेता आजम खां और उनके बेटे जो अब्दुल्ला आजम हैं, इन दोनों को इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी थी और यह कहा था कि इनके जो फर्जी पासपोर्ट और पैन कार्ड मामले हैं उनके खिलाफ यह मुकदमा चलता रहेगा रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में। इसके बाद आपको बताएं कि बीती 1 जुलाई को दोनों पक्षों की जो है बहस पूरी हुई थी और उसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है फैसला सुरक्षित कर लिया था और कहा था कि एमपी एमएलए कोर्ट में इसका ट्रायल जारी रहेगा। फिर जो है जो याचिकाएं हैं उसको सुनवाई के बाद जो फैसला सुरक्षित रखा था उसमें उनकी दोनों याचिकाओं को ठुकरा दिया गया था। आपको बताएं इसमें जो आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम हैं उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 अलग अलग मामलों में 2 याचिकाएं दाखिल की थी। पहला मामला अब्दुल्ला आजम खां के फर्जी पासपोर्ट से जुड़ा हुआ था और दूसरा मामला अब्दुल्ला आजम खां के डबल पैन कार्ड या 2 पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा हुआ था। दोनों ही मामले में अब्दुल्ला आजम ने याचिकाएं दाखिल कर रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे ट्रायल में संपूर्ण कार्रवाई को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो है रुख किया था और आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उनकी जो अब्दुल्ला आजम की याचिका है उनको जो है खारिज करते हुए ये आदेश दिया कि इनका जो ट्रायल है वो रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चलता रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि जो भाजपा के विधायक हैं रामपुर के आकाश सक्सेना, उन्होंने गलत जन्मतिथि पर फर्जी पासपोर्ट बनवाने के मामले में 30 जुलाई 2019 को 6 साल पुराना ये मामला है, 6 साल से अधिक है, अब्दुल्ला आजम के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइन थाने में आईपीसी की धारा 468, 420, 471, 467 और भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1920 की धारा 12(1)A में मुकदमा दर्ज कराया था। अब्दुल्ला पर गलत दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगा था। आरोप उन पर यह भी था कि अब्दुल्ला आजम के शैक्षिक प्रमाण पत्र और पासपोर्ट विभाग को दी गई जानकारी अलग अलग है। इस शिकायत में उन्होंने यह कहा था कि अब्दुल्ला को 10 जनवरी 2018 को पासपोर्ट संख्या Z43074442 जारी हुआ था। पासपोर्ट में अब्दुल्ला आजम की जो जन्मतिथि है वो 30 सितंबर 1990 बताई गई है, जबकि उनका आरोप था कि शैक्षिक प्रमाण पत्रों में 1 जनवरी 1993 है। वहीं इसके अलावा जो है दूसरे मामले में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम खां और सपा नेता आजम खां के खिलाफ 6 दिसंबर 2019 को रामपुर के सिविल लाइन थाने में 2 पैन कार्ड रखने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था, जिसमें जो है अब्दुल्ला आजम के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B,
471, 468, 467 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आकाश सक्सेना का कहना था कि अब्दुल्ला आजम ने 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी शपथ पत्र में गलत पैन नंबर दर्ज किया था। आकाश सक्सेना ने आरोप लगाते हुए आजम खां को जालसाज और झूठा तक बताया था कि धोखाधड़ी करके आजम खान ने चुनाव लड़ाने के लिए बेटा अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड बनाए थे। चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में उन्होंने कहा था कि अब्दुल्ला आजम ने बात छिपाई थी और एफिडेविट में अब्दुल्ला आजम ने पैन DWAPK 7513R दिखाया और ITR के दस्तावेजों में उन्होंने दूसरा पैन नंबर DFOPK 6164K लिखा था। अब्दुल्ला के खिलाफ दोनों मामलों में MPLA कोर्ट में जो है ट्रायल चल रहा था और इसमें आपको बता दें कि इस मुकदमे में शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना की तरफ से कोर्ट में अधिवक्ता शरद शर्मा और समर्पण जैन ने पक्ष रखा था। वहीं अब्दुल्ला आजम खां की तरफ से अधिवक्ता इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने पक्ष रखा था और जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने इसका फैसला सुनाया था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जब दोनों मामले जो है अरुणेश जो है खारिज हुए थे तो अब्दुल्ला आजम ने जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि वहां से भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने जो फर्जी पैन कार्ड रखने के मामले में जो है जो आजम खां और अब्दुल्ला आजम की जो याचिकाएं थी उन्हें खारिज करते हुए यह आदेश सुनाया कि इस मामले की सुनवाई जो है रामपुर की MP MLA कोर्ट में ही चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं शुरू हुई हैं कि अभी 23 महीने के बाद दूसरी बार बीती 23 सितंबर को जो है सीतापुर जेल से रिहाई हुई थी तो कुछ ना कुछ उनको राहत मिलती दिखाई दी थी कि कहीं ना कहीं जो है इनको जब रिहाई मिली है तो थोड़े दिन तक ये जो है अभी बाहर रहेंगे और इनके मुकदमे चलते रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अचानक ये जो फैसला आया है इससे कहीं ना कहीं आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां की मुश्किल पर जी बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी इस वक्त इंडिया पर निकल कर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि हाल ही जमानत पर बाहर आए आजम खां जो इन दिनों सूबे की सियासत में काफी सुर्खियों में हैं। बताया जाता है आज ही एक वरिष्ठ सपा नेता ने बाराबंकी में उनसे मुलाकात की है। इसके अलावा सपा मुखिया भी उनके भी मिलने की खबरें हैं और इस बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है फर्जी पासपोर्ट मामले में आजम खां और डबल पैन कार्ड मामले में अब्दुल्ला आजम खां की याचिका को खारिज कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त इंडिया पर निकल कर आ रही है और हमारी नजरें पूरी तरह से ऐसे मामलों में बनी हुई हैं। जैसे ही अगली कोई अपडेट हमारे पास आती है हम अपने दर्शकों को सबसे पहले सबसे करीब पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।